नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज जोशी एज अ रोमेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ जोशीज क्लिनिक ऑफ रोमेटोलॉजी वाशी और पनवेल में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको रेगुलरली हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। आरए सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे कि ये बीमारी को कैसे डायग्नोस किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ये बहुत समझना जरूरी है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस सिर्फ जॉइंट्स को नहीं तो ये दूसरे ऑर्गन्स या अवयवों को भी तकलीफ दे सकती है, जैसे आपके लंग्स, हार्ट, ब्रेन, आईज, किडनीज, ब्लड वेसल्स को भी ये तकलीफ दे सकती है। तो ये लोगों में काफ़ी मिथ है कि ये सिर्फ जोड़ों में दर्द या जोड़ों में ही सूजन आएगी, लेकिन ये दूसरे अवयवों को भी तकलीफ दे सकती है। जोड़ों में 60% ऑफ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि ये जोड़ों से शुरुआत होती है, लेकिन 40% ऑफ पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि ये अदर ऑर्गन से भी शुरुआत हो सकती है। अब इसको डायग्नोस करने के लिए बहुत बार हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं आरए रिपोर्ट पॉजिटिव लेकर, और उनको ये सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं होते कि ना उनके जोड़ों में कहीं सूजन आ रही है या अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो रहा है। तो हमको ये सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि आपके जो लक्षण है वही हमको बताएंगे कि बीमारी है या नहीं है। तो जैसे जोड़ों में दर्द आना, सूजन आना या अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होना, ये अगर तीनों लक्षण हैं तो इस बेसिस पर हम लोग आगे के इन्वेस्टिगेशंस को जाते हैं। अब मुख्यतः जो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग कॉमनली करते हैं वो कंप्लीट ब्लड काउंट, आपका ESR, LFT, CRP, सीरम क्रिएटिनिन, इनके अलावा जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं जैसे SLE हो गया तो उसमें हम लोग ANA का टेस्ट करवाएंगे या एंटी-DS DNA का टेस्ट करवाएंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसमें रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-CCP एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे। अगर जॉगरन है तो एंटी-रो एंटी-ला ये ब्लड टेस्ट करवाएंगे। सो ये ब्लड टेस्ट करना तभी ज़रूरी हो जाता है जब आप में मुख्यतः ये लक्षण देखे गए इन बीमारियों से रिलेटेड। अब ब्लड टेस्ट के अलावा जो हम लोग टेस्ट करवाते हैं वो हो गया आपका चेस्ट एक्सरे या फिर जॉइंट्स के एक्सरे करवा रहे हैं क्योंकि डैमेज कितना हो गया है या इस डैमेज को हम लोग रिवर्स कर पाएंगे या कंट्रोल कर पाएंगे। अगर डिफॉर्मिटी है तो वो कितनी सीवियर डिफॉर्मिटी है, उन कंडीशंस में हम लोग एक्सरे करवाते हैं। अब मस्कुलोस्केलेटल USG या अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग करवाते हैं कुछ जोड़ों की। वो मुख्यतः जो बीमारी है वो है गाउट या अनदर क्रिस्टल डिफॉर्मिटी डिसीजेस जैसे कि कैल्शियम डिपोजिशन इनटू द जॉइंट या यूरिक एसिड डिपोजिशन इनटू द जॉइंट्स। इसमें हम लोग यूज करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। तीसरा जो टेस्ट हम लोग यूज करते हैं वो है MRI। कई बार हम लोग करवाते हैं कि जोड़ों में इस बीमारी की वजह से तकलीफ कितनी आ गई है। अगर ये तकलीफ ज़्यादा है तो हमको MRI गाइड करता है कि ये डिफॉर्मिटी जो डेवलप हो गई कैन इट बी करेक्टेड विद द मेडिसिन या इसके लिए हमको सर्जरीज करवानी पड़ेगी। एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइसिस जो बीमारी है इसमें हम लोग कॉमनली MRI करवाते हैं ताकि हमको अर्ली स्टेज में पता पड़ जाए कि सैक्रोइलियक जॉइंट्स में डैमेजेस कितने हैं या स्पाइन में अगर सूजन आ रही है तो वो कितनी है, ताकि ये बीमारी को उसी वक्त रोक कर आपकी आगे की डिफॉर्मिटी को हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो ये डायग्नोसिस के लिए यूज होने वाले कॉमनली टूल्स है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। बहुत लोगों में ये मिथ है कि ये सिर्फ स्टेरॉइड्स और पेन किलर है, इसके अलावा रोमेटोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी दवाइयाँ नहीं है। ये सबसे बड़ा भ्रम है लोगों में जो फैला हुआ है। डीमार्ट्स, बायोलॉजिकल्स या स्मॉल मॉलिक्यूल जो आजकल जैक इनहिबिटर्स बोलकर आ गए वो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। आप ये समझिए कि मेन ट्रीटमेंट लाइनअप ही हमारा डीमार्ट्स, बायोलॉजिकल्स या जैक इनहिबिटर्स हैं, ना कि स्टेरॉइड्स और पेन किलर। शुरुआती दौर में पेन किलर या स्टेरॉइड यूज किया जाता है जो कि हमको बीमारी को तुरंत कंट्रोल करने में और सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। बट मुख्यतः ये बीमारी डीमार्ट्स, अब डीमार्ट्स में कौन सी दवाइयाँ आती हैं जैसे मिथोट्रेक्सेट हो गया, लेफेनोमाइड हो गया, सल्फासालाजिन हो गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया, ये बीमारी में मुख्यतः कॉमनली यूज ड्रग्स किए जाते हैं ताकि ये बीमारी को पूरी तरह कंट्रोल में लाया जा सके। समझो इस बीमारी को कंट्रोल करने में ये दवाइयां असफल रही तो हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल्स को यूज किया जाता है। अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टोफासिटिनिब और बैरिसिटिनिब ये कॉमनली यूज किए जाने वाले ड्रग्स हैं, और बायोलॉजिकल में एंटी TNF ड्रग्स जैसे कि
इन्फ्लिक्सिमैब हो गया, इटरनासेप्ट हो गया या एडालुमैब हो गया, ये बीमारी को कंट्रोल में करने के लिए यूज किया जाता है, जब डीमार्ट्स 1 या 2 डीमार्ट यूज करने पे भी बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। अब अदर बॉडी के ऑर्गन्स जब डैमेज होने लग जाते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या अदर रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस में, तो हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज करते हैं, जिनको कॉमनली बोला जाता है माइकोफिनोलेट, मॉर्फिटेल, एजाथायोप्रिन या साइक्लोफॉस्फोमाइड या साइक्लोस्पुरिन्स। सो ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग है, जब आपके अदर बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होने लग जाए तो उस वक्त हम लोग इन दवाइयों को लाते हैं। अब स्टीरॉइड्स या पेन किलर को ही सिर्फ यूज करना या बीमारी को कंट्रोल करने में यूज किए जाते हैं, ये सबसे बड़ा भ्रम आप निकालिए, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको समझाया है कि ये डीमार्ट्स, बायोलॉजिकल्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही मेन बीमारी को जड़ से कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ हैं।